हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के कारण के बारे में, जिसके बारे में आप जानना चाहते ही होंगे। वह सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो अंत तक ज़रूर बने रहे। आजकल हर रोज़ यह खबर सुनने में आ रही है कि आज रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा या फिर यूएस रशिया पर हमला करेगा। पर इस तनाव या युद्ध की स्थिति का मूल कारण क्या है, इसके बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस तनाव को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में यूक्रेन रूस के साम्राज्य का ही हिस्सा था। 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रशिया क्रांति हुई, जिसके बाद 1918 में यूक्रेन आज़ाद हो गया। पर बाद में फिर से 1921 में लेनिन की सेना से यूक्रेन हार गया और 1922 में सोवियत यूनियन में शामिल हो गया था, जिसके बाद कई विद्रोह हुए पर यूक्रेन आज़ाद न हो सका। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के टूट जाने पर यूक्रेन रशिया से स्वतंत्र हो गया। आज़ाद होते ही वह फिर से रशिया में शामिल न हो सके, इसलिए वह यूरोपियन और पश्चिमी देशों से अपनी निकटता कायम करने में जुट गया था। 2010 में रशियन समर्थित विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए थे, जिससे उन्होंने रशिया के साथ संबंध सुधार लिए और उन्होंने यूक्रेन को यूरोपियन संघ के साथ न जुड़ने दिया, जिसका उनके ही देश यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा था, जिसके चलते 2014 में उन्होंने सत्ता छोड़ दी थी। 2014 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। 2014 के बाद से रशिया समर्थित संगठनों ने यूक्रेन के 2 शहर लुहांस्क और दोनेत्स्क को अपने साथ लेकर उसको अलग विद्रोही राज्य घोषित कर दिया था। लंबे समय तक रशिया का हिस्सा रह चुके यूक्रेन और रशिया काफ़ी ऐतिहासिक संबंध रखते हैं। यूक्रेन के राजधानी कीव को रशियन शहरों की माता कहा जाता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा रशियन लोग रहते हैं और इसी वजह से वहाँ यूक्रेन समर्थित और रशियन समर्थित जुट हमेशा ही बने रहते हैं। रशिया के युद्ध का दूसरा कारण यह है कि रशिया अब यूक्रेन को नाटो देशों के समर्थन और नाटो के साथ जुड़ने का विरोध कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो सेना यानी कि मुख्यतः अमेरिकन सेना रशियन बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक आ सकती है, जो रशिया की सुरक्षा के लिए योग्य न होगा, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होते ही रशिया की राजधानी मॉस्को की दूरी पश्चिमी देशों से केवल 640 किमी ही रह जाएगी, जो रशिया के लिए काफ़ी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए रशिया यह कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो सके। इसीलिए रशिया इस युद्ध का मुख्य कारण अमेरिका को बता रहा है, क्योंकि नाटो में शामिल करने की योजना उसी की थी। इसलिए रशिया यह कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो और इसी तंगदिली के कारण विश्व को महंगाई का मार भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि विश्व में 13% क्रूड ऑयल का उत्पादन तो केवल रशिया ही करता है। तो दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।